सभी का अपने इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नेत सतकम भर्तृहरि नेत सतकम भर्तृहरि के नेत सतकम का विद्वत पद्धति पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नेत सतकम के विद्वत पद्धति, विद्वानों के गुणों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भर्तृहरि ने विद्वानों के गुणों पर किस प्रकार से चर्चा किया है। हम लोग देखते हैं विद्वानों के गुणों के बारे में किस प्रकार से विद्वान अपने गुण और अवगुण प्रकट करते हैं। तो हमारा आज का पहला श्लोक है जो यह छंद में लिखा गया है। इसमें छंद जो है वह शार्दूल विकेटित है। हमारा ये पहला आज का श्लोक है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे काशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। तो यह शार्दूल विकेटित में है। शार्दूल विकेटित में 12 और 7 पर यति होती है। 12 और 7 पर यति होती है। यहाँ आप काउंट करेंगे तो इतने में 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है, जो पूरा रहेगा उसी का काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 तो 12 7 19। शार्दूल विकेटित में कुल 19 अक्षर होते हैं। कुल 19 अक्षर होते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं विद्वानों के गुणों के बारे में कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, विद्वान लोगों की शोभा केयूराणि न भूषयन्ति, केयूर बाजू बंदों से नहीं होती है। पुरुषों की शोभा केयूराणि बाजूबंद से नहीं होती है। ठीक है। केयूराणि न भूषयन्ति हारा न चंद्रोज्ज्वला। हार से या चंद्रमा जैसे मणियों से उसकी शोभा नहीं होती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से, न विलेपन करने से, न कुसुम चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, नालंकृता मूर्धजा, यह अलंकृत नहीं होती है। नालंकृता मूर्धजा, और सर पर बाल की भी शोभा नहीं होती है। बाल की भी शोभा नहीं होती है बढ़ाने से कि हम बाल बढ़ा लेंगे तो बहुत हमें विद्वता दिखाई देगी। नहीं। वाणी एकाशमलंकरोति पुरुषं, वाणी एक ही वाणी है, एक ही आपकी वाणी है, बोली है, जो समलंकरोति पुरुषं, समान रूप से आपको अलंकृत करती है। समलंकरोति पुरुषं, जो पुरुष को समान रूप से अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत रूपी वाणी हो, जो संस्कृत रूपी वाणी है, वही आपको हमेशा धारण करना चाहिए। जो संस्कृत रूपी वाणी अर्थात संस्कार रूपी हो, अर्थात संस्कार वाणी हो, संस्कार
ऐसी वाणी आप बोलिए जो संस्कार उसमें भरा हुआ हो, अच्छे अच्छे गुण उसमें दिखाई दे। ऐसे इस प्रकार से आप वाणी को बोलिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, सभी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणं भूषणं, वाणी रूपी आभूषण के आगे, वाणी रूपी आभूषण के आगे संस्कार रूपी, ऐसे कहेंगे, संस्कार रूपी वाणी, संस्कार रूपी वाणी रूपी आभूषण के आगे सभी यह आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो यह विद्वानों में ज़्यादातर सुशोभित होता है, ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं श्लोक। अगला हमारा श्लोक है शांतिश्चेत् कवचेन किं किमिरिभिः। शांतिश्चेत् कवचेन किं किमिरिभिः। क्रोधोऽस्तु देहिनां ज्ञातिश्चेन्नलनेन किं। यद्यस्ति सुहृदि विवशदै किं फलम्। किं सपर्यदि यदि दुर्जना किं धनैर्न विद्या यदि। व्रीडां चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं। यह भी शार्दूल छंद में है, यह भी शार्दूल छंद में है। इसमें महाकवि भर्तृहरि जी श्लोक के माध्यम से विद्वानों के गुणों के बारे में चर्चा किया है। वो कह रहे हैं शांतिश्चेत् कवचेन किम, यदि आप में क्षमा है, यदि आप में क्षमा है तो वही क्षमा आपके कवच रूपी, कवच है, वही आपके शरीर का वह कवच का काम कर रही है। यदि आप में क्षमा है तो वह आपके शरीर का कवच के रूप में काम कर रही है। किम अरभिः, अरभिः क्रोधोस्तु चेत् देहिनां, यदि यह देहिनां शरीरधारियों में, यदि शरीरधारियों में, यदि शरीरधारियों देहधारियों में यदि क्रोध है, यदि क्रोध है तो वो क्रोध जो है अरबी के समान है, शत्रुओं के समान है, वह शत्रुओं के समान है। यदि आप में क्रोध है तो वह शत्रुओं के समान है, इसलिए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। ज्ञातिश्चेद नलेन किम, यदि जाति, यदि सगे संबंधी हैं तो अनलेन किम, अनलेन मतलब अग्नि, अनलेन मतलब अग्नि, ठीक है। यदि सगे संबंधी है तो अनलेन किम, तो आग को आप क्या करोगे, अग्नि का क्या करोगे। यदि सुहृदय व्योषधय किम फलम, यदि सुहृद लोग हैं, सुहृद, सु मतलब सुंदर, हित चाहने वाले हैं, सुंदर हित चाहने वाले लोग हैं तो किम फलम व्योषधि, तो औषध की आप क्या करोगे, वो तो औषध की आप क्या करोगे, ठीक है ना। यदि सुहृद भी, ये सुंदर हित चाहने वाले मित्र हैं, सुमित हैं, तो आप औषध दवा का क्या करोगे, ठीक है ना। किम सुपर यदि दुर्जना, यदि किम सपर यदि किम सपैर यदि दुर्जना, यदि आपके पास दुर्जन हैं, यदि आपके पास आपके अगल बगल दुर्जन लोग हैं तो वह सांप, तो आप सांपों का क्या करोगे, वही दुर्जन ही आपको हमेशा सांप की भांति डराता रहेगा, फपकारता रहेगा, ठीक है। किम धनैः विद्या न विद्या किमिन्, यदि आपके पास अनविद्या विद्या है, निष्कलंकित विद्या है, तो फिर धन की क्या आवश्यकता है, धन की क्या आवश्यकता है। व्रीडां चेत् किम भूषणेषु कविता, व्रीडां चेत् किम भूषणेषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम। व्रीडां, यदि आपके पास लज्जा है, यदि आपके पास लज्जा है तो भूषणं किम, यदि आपके पास लज्जा है तो भूषणं किम, आभूषणों का आप क्या करोगे, वही लज्जा ही आपका भूषणों, लज्जा ही आपका सर्वत्र भूषण है, लज्जा ही आपकी सर्वत्र भूषण है।
सुकविता यद्यस्तिराजेन किम, यदि आपके पास काव्य करने की, सुकविता सुंदर कविता करने की आप में गुण है, सुंदर कविता काव्य करने का गुण है, तो राज्येन किम, तो फिर आप राज्य का क्या करोगे, ठीक है ना। तो फिर आप राज्य का क्या करोगे। इस प्रकार से भर्तृहरि जी विद्वानों के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि यदि आपके पास शांति है, आपके पास क्षमा है, यदि आपके पास क्षमा है तो वह क्षमा आपका कवच काम करेगा। इस प्रकार से मनुष्य में होना चाहिए कि यदि आपके पास देहिनाम किम अरभि क्रोधोस्तु देहिनाम, और शरीरधारियों में यदि क्रोध है तो वह क्रोध शत्रु के समान है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जातिश्चेद नलेन किम, और आपके पास सगे संबंधी हैं तो यहाँ वहाँ करते रहेंगे, यहाँ वहाँ आग की तरह बोते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, ठीक है। यदि सुहृदय औषधय किम फलम, यह सुहृद लोग हैं, अच्छे मृत लोग हैं तो औषध की तरह काम करेंगे, तो वो लोग औषध की तरह काम करेंगे, इसलिए सुहृद अच्छे मित्र मनुष्य को रखना चाहिए। किम सपैर्यदि किम सपैर्यदि किम सपैर्यदि किम सपैर्यदि दुर्जना, यदि आपके अगल बगल दुर्जन लोग हैं तो फिर वह सांप की तरह काम करेंगे, वो आपको हमेशा डरते रहेंगे, डराते रहेंगे। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं। किम धनई विद्या न विद्या, यदि आपके पास अनविद्या विद्या है, निष्कलंकित विद्या है, तो फिर धनों की क्या आवश्यकता है। प्रीडाम चेत भूषण, और यदि आपके पास लज्जा है तो वही लज्जा ही आपका सर्वत्र आभूषण है, सभी आभूषणों से बड़ा आभूषण है। सुकविता यद्यस्तिराजेन किम, यदि आप में सुंदर कविता काव्य करने की शक्ति है तो फिर राज्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी विद्वानों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार से इन लोगों में धारण करना चाहिए। हम लोग अगला अपना श्लोक देखेंगे। अगला हमारा श्लोक है दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने, दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने, साठ्यं सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम्, शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कांता जने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला, ते सेव लोक स्थित। तो यह शार्दूल की छंद में है, इसमें 12 और 7 पर यति होती है, तो 12 और 7 पर यति होती है, कुल मिलाकर इसमें 19 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 19 होते हैं, 12 7 19 हुआ ना। तो कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं विद्वान के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कि विद्वान लोग कैसे कैसे क्या करते हैं। दाक्षिण्यं स्वजने, दाक्षिण्यं स्वजने, अपने लोगों में, दाक्षिण्यं स्वजने, अपने लोगों में उदारता होनी चाहिए, अपने लोगों में उदारता होनी चाहिए। दया परिजने, और परिजन सेवक पर दया होनी चाहिए, अपने सेवकों पर दया करनी चाहिए। साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जन व्यक्तियों पर सदा सठता रखनी चाहिए, दुर्जन व्यक्तियों पर सदा सठता करनी चाहिए। यह कवि भर्तृहरि जी विद्वान के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से विद्वान लोग करते हैं। प्रीति साधु जने, सज्जन लोगों पर हमेशा प्रीति करनी चाहिए, सज्जनों पर हमेशा प्रेम करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। नयो नृपजने, राजा लोगों के प्रति नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, राजा लोगों के प्रति नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्वज्जने आर्जवम, और विद्वान के प्रति सरलता से
सरलतापूर्वक उनके पास व्यवहार करना चाहिए। विद्वजन आर्जव मतलब विनम्रता से उनके पास बैठना उठना चाहिए, उनसे बोलना बताना चाहिए। शौर्यम शत्रुजने और शत्रु लोगों के प्रति, यह शत्रु लोगों के प्रति शौर्यम शत्रुता दिखानी चाहिए। शौर्यम शत्रुजने शत्रु लोगों के प्रति अपने विक्रम पराक्रम को दिखाना चाहिए। क्षमा गुरुजने गुरुजनों में क्षमा, गुरुजनों के प्रति क्षमा होनी चाहिए। आप में गुरुजनों के प्रति क्षमा होनी चाहिए। कांता जने धृष्टता और कांता जने, कांता मतलब प्रेमिकाओं के प्रति, प्रेमिकाओं के प्रति ठिठाई धृष्टता होनी चाहिए। ठिठाई धृष्टता बहुत एकदम ढीठ रहे। अपने प्रेमियों के प्रति कांता अंगनाओं के प्रति धृष्टता ठिठाई होनी चाहिए। ढिठाई बहुत ढीठ होकर के उनसे बात करना चाहिए, नहीं कि लुंज पुंज में रहना ही। ये चैवम पुरुषा, ये सभी यदि पुरुष में हैं कलासु, ये सभी कलाएं यदि पुरुष में हैं तो कुशलासु तेसु लोको स्थित, तो लोक में इस संसार में, लोक में या इस संसार में कहें तो वो कुशल पूर्वक रह सकते हैं। ऐसा विद्वानों के बारे में कवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि उनमें ये सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उनमें सभी यह गुण विद्यमान रहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा श्लोक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नतिं दिशते पापम अपाकरोत्, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसाम। यह बसंत तिल का छंद में है, यह बसंत तिल का छंद में है। इसमें होते हैं कितने वर्ण होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल मिलाकर 14 वर्ण होते हैं। 7 7 पर यति होती है, 7 7 पर यति होती है। ठीक है। जाड्यम धियो हरति सिंचति, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो वहां पे भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सत्संगति किम न करोति पुंसाम, भला पुरुषों का क्या नहीं करती, पुंसाम भला पुरुषों का क्या नहीं करती है। संगति जो होती है वह पुरुषों का क्या नहीं करती है, वह पुरुषों को बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। तो अच्छे लोगों की सत्संगति, सज्जन की संगति करनी चाहिए, तो सज्जन की संगति करनी चाहिए पुरुषों को, ऐसा भर्तृहरि जी बता रहे हैं। जाड्यम धियो हरति, धियो बुद्धि की, धियो मतलब बुद्धि की जड़ता को हरती है, बुद्धि की जड़ता को हरती है। कौन हरती है? सत्संगति सज्जन की संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है। और सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता ले आती है, वाणी में सत्यता ले आती है। कौन? संगति ही। मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोत्, मनोन्नतिम मान सम्मान में उन्नति ले आती है, मान सम्मान में उन्नति ले आती है। कौन? संगति, अच्छी संगत, सज्जनों की संगत मान सम्मान में उन्नति ले आती है। पापम अपाकरो, चार दिशाओं में वह दिशत, मनोन्नतिम दिशति, दिशाओं में मान सम्मान में उन्नति ले आती है। पापम अपाकरोति, और पापी को अपाप करती है। कौन? संगति है, सज्जनों की संगति पापी को अपाप करती है। चेतः प्रसाद्यति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चित्त में प्रसन्नता ले आती है, चित्त में, चित्तः प्रसादयति, चित्त में वह प्रसन्नता ले आती है, चित्त में
प्रसादयते, मन में प्रसन्नता ले आती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में आपकी कीर्ति यश को फैलाती है, दिशाओं में आपके यश एवं कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, भला पुरुषों का क्या नहीं करती है संगति। संगति ही सज्जनों की संगति भला पुरुषों का क्या नहीं करती है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी विद्वानों के बारे में, विद्वानों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग इस प्रकार से आज हम लोग बस विद्वत पद्धति के बारे में यहीं तक चर्चा किए हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।